बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मेडिकल सिटी बनेगी। कराची वालों को 50,000 नौकरियां मिलेंगी। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, तिब्बी आलात बनेंगे। तिब पर भी तहकीक होगी। मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। चीन शहर कायद में $1 अरब सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान MOU पर दस्तखत भी हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल शब्बीर मंशा ने खुशखबरी सुना दी है। चीनी तजारती वफ़द का FPCCI का दौरा। पाकिस्तानी मसनूआत में इजहार दिलचस्पी। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज का पाक चीन तजारत बढ़ाने पर जोर। काविश मेमन की रिपोर्ट। को फरोग देने का अज़म। चीनी तिजारती वफ़द FPCCI पहुंच गया। फेडरेशन के नुमाइंदों और पाकिस्तानी ताजिरों से मुलाकात। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत है। चाइना पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी बरामदात बढ़ाना चाहता है। And Pakistan export to China stood at approximately 3.4 billion, while its import from China were around 17.3 billion. So this is the balance of trade is on China side, but we are still happy as we have to oblige our great friend China. चेयरमैन पाकिस्तान चाइना बिजनेस काउंसिल शब्बीर मंशा बोले, कराची में चाइनीज मेडिकल सिटी बन रहा है जिसमें चीन $1 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। सिंध हुकूमत के साथ MOU साइन हुए हैं। 50,000 अफराद को नौकरियां मिलेंगी। चाइना बिजनेस काउंसिल के तहत ये जो इजलास हुआ है, इसके तहत बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जिनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के प्रोग्राम है, बिलखुसूस अभी ये जो मेडिकल सिटी की टीम आई है हमारे साथ, उसकी डिस्कशन हुई है और अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है और उसमें MOUs भी साइन हो रहे हैं। चीनी तिजारती वफ़द ने पाकिस्तानी मसनूआत में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। कैमरामैन राना जहाजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। KCR, बुलेट ट्रेन, बस प्लान, EV टैक्सी, कराची के लिए इनकलाबी मंसूबे। गैर मुल्की ताजिरों की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी मार्केट करार दे दिया गया। गैर मुल्की तजारती वफ़द का कराची में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत देती। KCR, बुलेट ट्रेन, बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, EV बसेस, BRTs में भी सरमायाकारी की दावत। कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके हासिल होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन ने सरमायाकारों को KCR, बुलेट ट्रेन, बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, EV बसेस, BRTs में सरमायाकारी की दावत दी, जिस पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत EV बसेस और EV टैक्सीज के लिए चार्जिंग डिपोज के क़याम समेत तमाम मुमकिना मदद करेगी। बुलेट ट्रेन्स और पायदार EV इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंसूबे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जदीद बनाने के लिए अहम है। अपडेट करें कि जिन्ना हॉस्पिटल में खातून डॉक्टर मुबैना तौर पर हरासमेंट का शिकार हो गई। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की रेजिडेंट डॉक्टर महरीन उरूज की जानिब से अपने HOD डॉक्टर शहजाद अली पर हरासमेंट का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। खातून डॉक्टर के हमरा OPD का बॉयकॉट भी किया। वाक़े पर हस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट देखिए। फीमेल डॉक्टर्स को हिरासा करना बंद करो, बंद करो। मदद चाहती है ये हवा की बेटी। जिना अस्पताल में मसीहा दरिंदा बन गया। माँ तहत लेडी डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर हरासा करने का इल्जाम कर दिया। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और यूरोलॉजी वार्ड नंबर 9 बंद कर दिया। मुतासिरा लेडी डॉक्टर ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर शहजाद उन्हें मोबाइल पर मैसेजेस करते हैं और कमरे में बुलाते हैं, नाजेबा हरकत करते हैं। एक दफ़ा इंसिस्ट किया जिसको मैंने दरगुजर करा, मैंने बोला मैं नहीं बैठ रही। दूसरी दफ़ा इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे बैठे तो सही। मैं बोला मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ। ये खुद उठ के मेरे बराबर वाली सीट पे आके बैठे, जिसको मैंने चेयर को थोड़ा साइड किया। उसके बाद एक इस्लामाबाद में यूरोकॉन है, उसके हवाले से बात हो रही थी, ये कौन PG जा रहा है नहीं जा रहा। अच्छा ये वॉइस नोट सुने, ये इन्होंने ये चीज़ अरेंज कराई है और अचानक से ही खड़े हुए और इन्होंने मेरे
چہرے کی طرف ہاتھ بڑھائے ہیں جس میں ان کا ہاتھ میرے گال پہ ٹچ ہوتا ہوا گیا ہے، جس پہ میں ایک پیچھے ہوئی ہوں، کھڑی ہوئی ہوں۔ ینگ ڈاکٹرز کے مطالبے پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ انکوائری کمیٹی یہ سب چیزیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اگر بندہ ایک اپنی سیٹ پہ ابھی تک بیٹھا رہے گا اور وہ پاورفل انفلوئنشل بندہ ہے، کوئی نارمل ایک بندہ نہیں ہے، وہ ایک 20 گریڈ کا جو ہے ایک پروفیسر ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اس کے بعد وہ واپس اپنی ہراسمنٹ چالو رکھے گا۔ یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں، ہمارے آنے سے پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، پہلے بھی انسیڈنٹس ایسے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ فیمیلز کے اندر گٹس کم ہوتے ہیں اس بات کے لیے کھڑے ہونے کے لیے۔ احتجاج اور کام بند ہونے کے باعث گردوں کے مریض شدید پریشانی کا شکار رہے۔ واقعے پر اسپتال انتظامیہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی جو 11 دسمبر کو صبح 12 بجے اپنی تحقیقات کا آغاز کرے گی، جس میں دونوں ڈاکٹروں کا بیان قلم بند کرے گی۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ شہر قائد مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ صدر ٹاؤن، لیاری ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے رہائشی مسائل سے پریشان ہیں۔ سڑکیں خستہ حال ہیں، اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں مگر پھر بھی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیدہ سمرین راشد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نہ بجلی اور نہ ہی گیس، صدر ٹاؤن، لیاری ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے رہائشی درپیش مسائل سے پریشان میں قائم مشہور کشتی مسجد بھی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تاریک سڑکوں کی بدتر صورتحال کے باعث اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ، رہائشی حکمرانوں پر برس پڑے۔ یہ علاقہ حکمران کے نظر کرم کا منتظر ہے۔ اس روڈ کی صورتحال دیکھیں، ایک اسٹریٹ لائٹ اس پورے روڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائم بے پناہ ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر کا نظام موجود نہیں ہے، پورا روڈ خستہ حالی ہے، پیچھے مینول کھلے ہوئے، گٹر کا سیوریج کا گندا پانی موجود ہے۔ بالکل یہاں پہ گڈھے موجود ہیں، یہاں پہ کوئی پرسانہ حال نہیں ہے، یہاں پہ کھڈے ہیں، یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی روز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بھائی مسائل تو جو ہے نا بہت ہیں یہاں پہ نا، جو بات ہے آپ یہ دیکھ لیں مسجد کے آگے کا جو یہ گٹر ہے کس قسم سے کس طریقے سے جو ہے نا بھرا ہوا ہے۔ باقی ہمیں تو جو ہے نا بڑا افسوس ہوتا ہے جو ہمارے جو MP ہیں، منسٹر ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کہاں کھوئے میں، کس جگہ پہ ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے کیا وہ۔ گارڈن کے مسائل انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں کے لوگ منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے مسائل سے نجات دلائے۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سید سمرین راشد، سٹی 21۔ کچھ بات کریں گے پانی کے بحران کی، تو شہر قائد میں پانی کا بحران بھی سنگین ہو گیا ہے۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی 2.5 نمبر میں بدترین آبی بحران ہے۔ علاقہ مکین مہنگائی کے اس دور میں بھی پانی خریدنے پر مجبور ہیں، جن کی جانب سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ 15 دن میں ایک بار پانی آتا ہے۔ رپورٹ کریں گی اکثر شاہد۔ کورنگی 2.5 نمبر میں پانی کا بحران، منتخب نمائندے غائب، عوام بوند بوند کو ترس گئی۔ کورنگی 2.5 نمبر میں بدترین آبی بحران نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ مہنگائی کے اس دور میں بھی رہائشی پانی کے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے مرد کام پر جانے سے پہلے اور واپس آ کر بھی پانی بھرنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا پورا پانی کو، ایک بوند پانی نہیں ہے گھر میں۔ یہ ابھی اس ہفتے سے زیادہ چلتا تو اسی طرح رہتا ہے۔ ایک کین جو ہے کم سے کم 100 روپے کا دیتے ہیں اور اس میں ظاہر سی بات ہے گزارا تو نہیں ہے نا۔ پانی کا بل بھی دے رہے، پانی والوں کو بھی 1000 روپے دے رہے، اس کے باوجود ہر مہینے کی یہی پنچایت ہے کہ پانی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہاں سے لائیں پانی۔ علاقہ مکینوں نے شکایت کی کہ مہینے بھر کے ناغہ کے بعد بھی ٹینکر مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنا دیے گئے ہیں اور منتخب نمائندے ووٹ لینے کے بعد علاقے کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ دوسری جانب تنخواہوں میں 2 ماہ کی تاخیر، تیسرا مہینہ سر پر آن پہنچا۔ صفورہ ٹاؤن کے 450 سے زائد ملازمین تنخواہوں اور دیگر مراد سے محروم ہیں، جبکہ فیول کی فراہمی بھی بند ہے۔ رضوان احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پورا ٹاؤن میں گزشتہ کئی ماہ سے چیئرمین اور میونسپل کمشنر کے مابین جاری محاذ آرائی انتظامی ملازمین اکتوبر سے تنخواہوں سے محروم۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی بولے گھوسٹ ملازمین کی تلاش جاری ہے اور تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ فیلڈ میں بھیجنے کے لیے تقریباً ہمارے پاس 100-125 کا اسٹاف ہے، جہاں پر ہمیں 350 لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ٹوٹل ہمارے امپلائی جو ہیں 450 ہیں، تو 450 سے اب ہیں، سیلری جاری ہے سب کی، اور یہاں فیلڈ میں ہوتے ہیں تقریباً کوئی 150, 250, 300, 200 ایسے لوگ ہوتے ہیں فیلڈ میں، تو اس لیے تھوڑا اس پہ سختی کی گئی کہ آئیں، اٹینڈنس دکھائیں اپنی، اور جائیں گے فیلڈ میں تو ٹاؤن کے لیے ریونیو جنریٹ ہوگا تو کم سے کم ان کی تنخواہیں نکلیں گی۔ ملازمین بولے تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ پریشانی یہ کہ اکتوبر نومبر 2 مہینے کی سیلری نہیں ہو رہی ہماری، ٹھیک ہے، آگے آپ کو پتہ ہے کہ کرایہ دینا،
बिजली के बिल है, बच्चों की फीसें हैं। बड़ी परेशानी में हम गुजार रहे हैं। मेरे बच्चे की सर 2 महीने की फ़ीस का वाउचर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सही है, तीसरा महीना ये फिर लग जाएगा। और स्कूलों की फ़ीस पे नहीं हो अच्छे स्कूल की, आपको पता है, तो फ़ौरन 1000 रुपये प्लेंटी लग जाती है महीने की। 1000 रुपये ये प्लेंटी लगा लें, बिजली के बिलों की प्लेंटियाँ लगा लें, उसके बाद मुलाजमीन की अगर तनख्वाह कटे तो मुलाजमीन कहाँ खड़ा हुआ है, आप खुद सोच सकते हैं। सफूरा टाउन के इंतजामी मामला दरहम भरहम होने से अवामी खिदमात के अमल को भी ब्रेक लगा हुआ है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको अपडेट करें कि इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस कस्बा कॉलोनी के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इलाके में पानी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मकीन कहते हैं कि 20 दिन बाद पानी तब आता है जब बिजली नहीं आती, जबकि खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। बिजली और गैस की परेशानी, कराची शहर के हर कूचे बाजार की एक ही कहानी। कस्बा कॉलोनी के मकीन भी पानी, बिजली और गैस के बहरान से परेशान। मकीन कहते हैं इलाके में 20 दिन बाद पानी तब आता है तो बिजली नहीं होती। टैंकर्स डलवाने से सारा बजट आउट हो जाता है। गैस भी कई दिन गायब रहती है। खाना पकाने के लिए सिलेंडर और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग का भी बहुत मसला है और गैस का भी मसला है। यह गरीब इलाका है, रोज़ जो है ना भट्टी से कोई रोटियां नहीं बनवा सकता, अफोर्ड नहीं हो सकता। तो गैस के लिए लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और सिलेंडर में गैस डालते हैं, तो गैस सिलेंडर भी इतना महंगा है कि हमारे कस्बा कॉलोनी मुस्लिमाबाद नंबर 2 में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, कोई सहूलियात नहीं है हमारे यहाँ। बास तो ऐसे घर है जहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल गैस नहीं है, 280 रुपये किलो गैस है, लोग वो भरवाते हैं, बाद लोग अपने लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, गुजारा करते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार दरखास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलाके के मसाइल हल किए जाएं ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। अपडेट करें कि आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट्स ही मुश्किलात का बाइस बनने लगे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन की बरकी सीढ़ियां गैर फाल हो गईं। बुजुर्ग और बीमार शहरी भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। नम्रा रियासत की ये रिपोर्ट देखिए। खस्ता हाल सड़कों, पार्कों और गलियों के बाद अब अरबों रुपए की मालियत से बनाए गए प्रोजेक्ट भी इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। औरंगी टाउन में चलने वाली ऑरेंज लाइन के मुतादिद स्टेशन की बरकी सीढ़ियों के काम न करने के सबब बीमार और बुजुर्ग शहरी भी सीढ़ियाँ चढ़ने पर शहरी कहते हैं सहूलत के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट भी मसाइल का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। एक्सीलेटर हमेशा हमें बंद मिलती हैं और हमें चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के हाल बुरा हो जाता है। कोई घुटने की पेशेंट है, मेरी फ्रेंड्स कोई नहीं, हम स्टेयर्स चल सकते। तो काफ़ी दिन से बंद है, ये बुजुर्ग के और माजूर है जो चल फिर नहीं सकते सही से, उनके लिए बड़ा मुसीबत का काम है। ये काफ़ी दिन से बंद है, ये चालू नहीं कर रहे हैं। स्टेयर्स ये ख़राब है, सीनियर सिटीज़न आते हैं तो उनको चलने में दुश्वारी होती है, या कोई डिसेबल पर्सन आ जाए उसको भी चलने में परेशानी होती है। तो काइंडली इसको ज़रा जितना जल्दी हो सके काम करवाया जाए, सही करवाया जाए। ऑरेंज लाइन सर्विस की अरसे से गैर फाल सीढ़ियाँ मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई हैं, जिसके लिए बरवक्त इक़दामात जरूरी हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। उधर रैपिड रिस्पांस फोर्स हेडक्वार्टर में मल्टीपर्पस हॉल बना दिया गया है। हॉल का इफ्तिताह एडिशनल IG RRF खादिम हुसैन रिंद और DIG RRF गुलाम असफर मेसर की जानिब से किया गया। एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिंद ने कराची को पुरअमन शहर करार दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे नौजवानों ने अपना खून बहाया, तब जाकर कराची अमन का शहर बना। अनुषा जाफरी की ये रिपोर्ट। इसके जवानों की तरबियत के लिए अहम इकदाम। RRF में मल्टीपर्पस हॉल कायम। एडिशनल IG RRF खादिम हुसैन रिंद और DIG RRF गुलाम असफर मेसर ने हॉल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए खादिम हुसैन रिंद ने कहा, दीगर ममालिक के मुकाबले में कराची पुरअमन है। हमारे जवानों ने कुर्बानियां देकर कराची को पुरअमन बनाया। सैलाब जैसी सूरत हाल में भी RRF के जवानों ने सबकी मदद की। ये वो दौर था जब कराची का नंबर था 11वां या 12वां। दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में कराची का नंबर 11वां और 12वां था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची का नंबर 100 की रेंज में, कभी 100 से 100 थोड़ा और भी कम हो जाता है, कभी 97 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आज कराची दुनिया के उस 100 शहरों से ज़्यादा बेहतर है। DIG
IG RRF कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मेसर बोले, मल्टीपर्पज हॉल सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। IG सिंध एडिशनल IG का खिताब हो या जवानों की ट्रेनिंग। सिंध के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इस हॉल को एक मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए फंड्स मुहैया किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तकरीब के अख्ताम पर एडिशनल IG RRF खादिम हुसैन रिंद और DIG RRF कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर मेसर ने नौजवानों को शील्ड्स पेश की। कैमरामैन नवीद के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, ATC कोर्ट्स और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों से मुताल्लिक देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 बेटियों की बाजियाबी के लिए बुजुर्ग बाबा अदालत पहुंच गया। बुजुर्ग शहरी की अदालत के सामने दुहाइयां। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लड़की समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी केस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जिन अफराद की गुमशुदगी मुताल्लिक मुकदमा दर्ज हो चुके, पुलिस उनकी तहकीकात रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करे। अदालत ने अख्तर, मुनीर, फहद अलवी और नईम की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 19 दिसंबर को पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। मंशियात बरामदगी केस में सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने मुलजिम फारूक दाद की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस। FIA इंक्वायरी के खिलाफ साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, नजीब हारून और दीगर की दरखास्तें। अदालत ने डायरेक्टर FIA को इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला करके अदालत को पेश करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। रेगुलर बेंच X और इंटरनेट की बंदिश का केस सुन सकता है या नहीं, अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। मुक्का चौक से MQM लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारी। अदालत ने 24 मुलजिमान के खिलाफ केस खत्म करके फी केस 50,000 रुपए जाती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कारसाज हादसा केस। मुलजिमा नताशा मंशियात केस एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असला रखने का केस। अदालत ने मुलजिम बिलाल को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज नाजिम आबाद में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। सेंट्रल के सरकारी और निजी कॉलेजेस के तहत मुनक़दा इस नुमाइश में तलबा भी शरीक हुए। इस नुमाइश में तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध आसिफ इकराम की जानिब से तलबा से बनाए गए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी ली गई। सैयद जुबैर राशिद की ये रिपोर्ट। जिला शर्की के बाद अब जिला सेंट्रल में एंट्री। 11वीं और 12वीं के तलबा ने भरपूर नुमाइश में हिस्सा लिया और अपने कॉलेजेस की नुमाइंदगी की। जिला सेंट्रल के सरकारी और निजी कॉलेजेस की जानिब से सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज में नुमाइश सजी, जिसमें AI, आर्ट्स, माहौलियाती तब्दीली और मैंग्रोव्स पर प्रेजेंटेशन की अहमियत से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध आसिफ इकराम ने DG और RD कॉलेजेस के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और नुमाइश को सिंध के बच्चों की कामयाबी करार दिया। यहाँ पे जो है स्ट्रीम के तहत जो एग्जीबिशन हो रही है, इसमें बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कहीं साइंस इन्वॉल्व है, कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कहीं इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, कहीं आर्ट्स है, कहीं मैथमेटिक्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों ने तख्लीक की हैं जो उससे पहले नज़र नहीं आई। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चों ने ग्लासेस तैयार किए हैं ख़ासकर ब्लाइंड के लिए, जिसमें अगर कोई चीज़ गुजरती है सामने से तो उसकी जो है बेल बजती है, एक बीप आती है, इससे अंदाज़ा होता है ब्लाइंड को कि समथिंग इज़ देयर। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध और डायरेक्टर कॉलेजेस कराची ने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल को सराहा। यहाँ अराउंड 43 कॉलेजेस इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अराउंड 178 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। बच्चों की मेहनत नज़र आ रही है और बड़ी दिलजमई से उन्होंने काम किया और हमें खुशी है कि बच्चों ने अपनी क्रिएटिव एक्सपर्टीज़ को ज़ाहिर किया, शो ऑफ किया, और इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 30 कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड 147 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं। हमारे मिनिस्टर एजुकेशन सरदार साहब और सेक्रेटरी साहब इस वक्त यहाँ विज़िट पे हैं। असातिज़ा और तलबा ने नुमाइश के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। जहाँ जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में टैलेंट की कितनी कमी है, इस तरह बच्चे अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं कि वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कितने नहीं। इस ऐसे प्रोजेक्ट से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी जो कुव्वत मदाफ़त है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। इस टीम नुमाइश में 147 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21।